हम लोगों ने लिटरली आईज क्लोज करके ऐसे बोला, खाटू श्याम जी आप थोड़ी मदद करो, कुछ रास्ता दिखाओ। तो हमको डॉक्टर ने आवाज दी और मेरी सुनी 9 लाख रुपए की उतारी थी बाबा, मेरे 9 लाख की फपून 9 लाख की उधारी थी, या कर्जा था एक तरीके से? कर्जा वो उतारा खाली 15 दिन के बाद। 15 दिन में उतार दिया? ऐसे क्या चमत्कार किया मुकेश भाई? मैं आ रहा हूँ, जब पूछ रहा हूँ मैं। टचवुड अब तक जितनी भी मनोकामनाएं मांगी हैं भगवान जी की कृपा से वो सारी हो रही हैं, सारी हो रही है और आगे भी होती हैं। पर मैं से बस मेरी चाह थी आपसे मिलूं, और मैं ऐसे बोल दिया श्याम बाबा तू मेरे को उनसे मिला दिया तो मैं समझ जाऊँ तू मेरी आपकी मेरे पे आप मेरे साथ तो हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई आपसे मिल करके। तो मनोकामना मांगी थी क्या बाबा? हाँ जी, पूरी हो गई थी। हो गई पूरी? हाँ जी, सुन ली बाबा ने? बिल्कुल जी। क्या बात है, क्या मांगा था सुभांशु भाई बाबा से? मैंने बिजनेस मांगा था ओपन करने के लिए, हो गया तो ओपन कर लिया? हाँ जी हाँ जी। क्या बात है। श्याम, क्या नाम आपका? मेरा नाम निकिता कांवर है और जयपुर से मैं आई हूँ। अच्छा। मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। जैसे मेरी मम्मा बहुत बड़े भक्त है खाटू श्याम जी के, और साथ में जैसे मेरे फादर आर्मी में रहे थे तो लास्ट हम दिल्ली पोस्टेड थे, तो मम्मा रोज कहते थे प्रे करो प्रे करो। पर आजकल बच्चे आप जानते हो इतना नहीं करते हैं, फिर भी मम्मा ने हमारा रेगुलर के लिए, हाँ मतलब बच्चों को बोला जाता है पर इतने ये नहीं करते। तो अभी रिसेंटली जैसे अभी मेरी शादी 4 महीने पहले हुई है और मेरी जो सास है उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं हमेशा मानती हूँ भगवान को और जो भी विश मांगती हूँ वो होती है मेरी पूरी। और रिसेंटली मेरा और विश्वास अभी इसलिए बढ़ा कि जैसे मैंने बताया मेरी मदर इन लॉ की तबीयत खराब थी और उनके ऑपरेशन के लिए कुछ चीजें चाहिए थी। एंड आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, सामने इतनी सारी मेडिकल स्टोर्स थे पर वो चीजें नहीं मिल रही थी। तो हम लोग उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो दिल्ली में वो एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो वो चीज डॉक्टर ने हमें बोला सर्जरी हम कर देंगे पर कुछ चीजें वो आपको हमें ला कर देनी होगी। तो हमने सारे मेडिकल स्टोर्स में वो चेक करा तो वो नहीं मिला। तो हम लोगों ने लिटरली आईज क्लोज करके ऐसे बोला, खाटू श्याम जी आप थोड़ी मदद करो, कुछ रास्ता दिखाओ। तो हमको डॉक्टर ने आवाज दी और किसी और का भी सर्जरी होने वाला था। अच्छा। तो उन्होंने जिनकी सर्जरी होने वाली थी उनकी फैमिली में से एक आकर बोले कि मैं बहुत देर से इन लोगों को देख रहा हूँ, ये परेशान हो रहे, तो ऐसा करिए जो ये चीज ढूंढ रहे थे वो मेरे जो फैमिली मेंबर उनके काम आने वाली थी, आप इन्हें दे दीजिए। अच्छा। और उनका पहले सर्जरी कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला? हाँ, डॉक्टर ने मतलब जिनकी सर्जरी होने वाली थी उन्होंने डॉक्टर को बोला कि हमारा सामान आप इनको दे दीजिए, इनके पेशेंट को ज्यादा जरूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के जमाने में कोई अपनी चीजें ऐसे नहीं देते। और मेरे मन में सच में बताऊं मुझे बुरा लगा, पर मेरे मन में अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं शायद नहीं देती अपनी चीज, और भगवान ने शायद उनके रूप में वो इंसान आए भेजा है। तो मेरा विश्वास वो पूरा हुआ। और मैं पिछले 1 महीने से आने की सोच रही थी, पर मैं एक टीचर हूँ तो मेरा अभी बच्चों के एग्जाम भी चल रहे तो मैं आ नहीं पा रही थी। आज भी मेरे सामने वाले एक भैया है तो उन्होंने बोला कि हम जा रहे हैं, तो वो स्कूल में आके मुझे बोलते हैं, उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, कि आप चलोगे? मैंने हाफ डे लिया और मैं आज यहाँ पे उनको थैंकफुल हूँ। मैं खाटू श्याम जी को थैंक यू बोलने आई थी। तो मुझे लगता है कि खाटू श्याम जी साथ ऐसा लगता है कि बाबा साथ है, वो हाथ पकड़ते हैं, होने का एहसास देते हैं। उस दिन भी क्योंकि एकदम होपलेस थे हम लोग और अचानक से वो चीज हुई, तो मुझे तो लगता है कि चीजें पूरी होती हैं और भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। वो कब आपको कौन सा रास्ता दिखा दे। सच्चे मन से बाबा को पुकारोगे तो जहाँ पुकारोगे वहाँ मिलेगा बाबा। अपने आप आंसू भी आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ वो है, किसी भी रूप में जरूर वो आ जाएंगे और आपकी चीजें जो है पूरी कर देंगे। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी, छोटे बच्चों को भी कहूंगी कि विश्वास रखें, कभी भी हार ना माने। जैसे अभी भी मेरे भाई भी कुछ एग्जाम्स देता है तो हम लोग एकदम हार्टलेस हो जाते हैं कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अभी मैं भी अपनी मम्मा को बोल रही थी इस बार बोल देना खाटू श्याम जी को, इस बार तो एग्जाम होना ही चाहिए। तो ऐसा लगता है हम कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर नहीं होता है तो। मैं तो करती हूँ, सुनते हैं, बहुत सुनते हैं। और टचवुड अब तक जितनी भी मनोकामनाएं मांगी हैं भगवान जी की कृपा से वो सारी हो रही हैं, सारी हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी। और ऐसा खुद के लिए नहीं मांगा है, अपने हस्बैंड के लिए मांगा है, फैमिली के लिए मांगा है, और आज अपनी सासू माँ के लिए मांगने आई थी कि उनकी तबीयत और जल्दी ठीक हो जाए। कैसी तबीयत है उनकी? अभी उनकी बहुत अच्छी है। और आप मानेंगे नहीं, डॉक्टर ने कहा था क्योंकि ब्रेन की सर्जरी है कि 5% चांसेस होंगे उनके जीने के। वो आराम से बैठे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, सारी चीजें अच्छे से हुई हैं। तो वो भगवान ही है जो हमको ये रास्ता दिखा रहे हैं और जो हमारे साथ खड़े हैं। और इनफैक्ट मेरे इन लॉज भी बहुत बड़े भक्त है। सोनीपत में भी बहुत, मतलब वो हरियाणा से सोनीपत से, तो सोनीपत में भी बहुत बड़ा खाटू श्याम जी का मंदिर है, उन्होंने भी वहाँ पे जाना शुरू करा है। इस तरीके से अच्छा लगता है। और चुलकाना धाम भी बहुत बड़ा धाम है, वहाँ पर भी हम जाते हैं, वो काफी पास है सोनीपत से। तो काफी एक अलग सी एनर्जी आती है, पॉजिटिव एनर्जी, आपको अच्छा लगेगा। और
इतना ही कहना चाहूंगी मैं। आपसे अच्छा लगा, बहुत देर से मैं यहाँ घूम रही थी, अच्छा। सोच रही थी बोलूं, क्योंकि जरूरी है लोगों को बताना कि कैसे भगवान। वीडियो लोगों तक पहुंचे और जिनको पता नहीं है बाबा श्याम का वो भी खाटू पहुंचे। हाँ, और मुझे लगता है कि आजकल लोग जानने लगे हैं। और अभी कल परसों मेरी फ्रेंड दिल्ली से आई थी यहाँ पे, तो उनकी वीडियो देख के मेरे को और ऐसे मन कर रहा था और मैं जल्दी जा सकूं। होता नहीं किसी को देखकर आपको और इच्छा होती है जाए। उनकी वीडियो कहाँ देखी थी? उनकी वीडियो मतलब वो खुद पोस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो मेरा भी मन करा कि इतने दूर दूर से आ रहे हो, मैं जयपुर से ही नहीं आ पा रही हूँ, और आज मेरा अचानक से हुआ, तो वही था, बाबा ने बुलाया और मैं जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लगा बात करके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। श्याम भाई जय साहब, श्री श्याम जी। क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम शुभांशु है। सुभांशु, कहाँ से आए हो भाई? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। हाँ जी। हो गए बाबा श्याम के दर्शन? बिल्कुल हो गए जी। कैसे हुए? बहुत बढ़िया हुए जी। बहुत बढ़िया। जी हाँ। आनंद आ गया? बिल्कुल आनंद आ गया जी। तो सुभांशु भाई कब से आ रहे हो खाटू श्याम? मैं दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार? हाँ जी। पहली बार कब आए थे? पहली बार आया था अभी 2 साल पहले। 2 साल। हाँ जी। तो कोई मनोकामना मांगी थी क्या बाबा हाँ से? जी, पूरी हो गई थी। हो गई पूरी? हाँ जी, सुन ली बाबा ने? बिल्कुल जी। क्या बात है, क्या मांगा था सुभांशु भाई बाबा से? मैंने बिजनेस मांगा था ओपन करने के लिए, हो गया तो ओपन कर लिया हाँ business? जी। हाँ जी। क्या बात है, कौन सा बिजनेस कर रहे हो आप? मेरा टूरिज्म का बिजनेस है। टूरिज्म का? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, बढ़िया सेट कर दी बाबा ने लाइफ। फुल सेट तो नहीं है, लेकिन आज स्टार्ट कराया तो आगे सेट भी करेगा बाबा। अच्छा, स्टार्ट हो गया? हाँ जी। हाँ जी। बाबा को धन्यवाद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मन्नत पूरी होती तो बाबा के पास तो आना बनता ही है ना। हाँ जी। और क्या कहोगे श्याम भक्तों को? मैं सबसे यही कहूंगा, जय श्री श्याम। और आप मन्नत मांगी, आपकी बिल्कुल पूरी होगी, भरोसा होना चाहिए बाबा के ऊपर। हाँ। बस है हारे का सारा, सच में? सच में हारेगा सारा है। भाई बहुत बढ़िया। जय श्री जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। तो देखो श्याम भक्तों, बाबा श्याम से जो श्याम प्रेमी जो अरदास रखते हैं वो बाबा श्याम भैया सभी श्याम प्रेमियों की है वो पूरी कर रहा है। हर अरदास बाबा श्याम है वो श्याम प्रेमियों की सुन रहा है, क्योंकि बाबा श्याम है ही हारे का सारा। ये लकदातार है, इसके दरबार में जो मांगोगे ना भैया वो मिलने वाला है। जय श्री श्याम भाई जय साहब। श्री श्याम। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश कुमार सैनी, मुकेश भाई, कहाँ से आए हो? चौमू से। चौमू से। ऐसे मान लो आपका वीडियो देख के मान लो आप ये मान लो हजारों लाखों किसी भी पीड़ा है और हाँ। किसी भी आदमी पीड़ा है वो कटती है, देख के वो इधर पहुंच जाता है बाबा श्याम के, हाँ। और श्याम को कूदता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ। और जो भी वो इसी आपकी मनोकामना लेके आता है हाँ। वो पूरी इच्छा पूरी होती है उनकी। और वो क्या मान लो एक आता है तो हजारों को लेके आता है, बिल्कुल लेकर आता है। तो वो क्या है, हजारों की पीड़ा सुनता है ना वो। तो श्याम बाबा या मान लो दिल अब या मान लो हर आदमी के दिल में बस रहा है वो। हाँ। क्या नाम बताया अपना? मुकेश कुमार से। तो मुकेश भाई आप कब से आ रहे हो काटू? मैं तो आ रहा हूँ ऐसे मान लो आज तो रहा हूँ कम से कम 10 साल से ऊपर हो गए। 10 साल से ऊपर। 10 साल से ऊपर हो गए। हाँ। भाई 10 सालों में आपने भी सुनी क्या मुकेश भाई बाबा श्याम? बिल्कुल, मेरी सुनी 9 लाख रुपए की उतारी थी बाबा, मेरे 9 लाख की फपून। 9 लाख की उधारी थी या कर्जा था एक तरीके से? कर्जा वो उतारा खाली 15 दिन के बाद। 15 दिन में उतार दिया? ऐसे क्या चमत्कार किया मुकेश भाई? देख लो, मैं आ रहा हूँ जल्दी पूछ रहा हूँ ना, मैं मान लो हार होत के सबको पास कह दिया, सब नट देते पैसे पे उधार के लिए। हाँ। पर एक बार मैं कोई फोन किया था, हाँ। तुरंत आ गए घर पे ले, घर पर लेकर ही आ गया तुरंत? देख लो। अपन मानता हूँ श्याम बाबा कैसे थे। अच्छा। ये हमारे घर से बोलता हूँ, सुनता है मेरी। घर से सुन लेता है, सच में हारेगा सारा है। अरे मुझे पहचान गया था आपको ऐसे। हाँ। नहीं इतनी भीड़ में मैं खुद खेत श्याम बाबा को बोला था मेरे को पास किसी को मिली ना मिली। हाँ। कन्या मित्र से कन्या बोलते ना, हाँ। जिससे मिलूं मैं। हाँ। और एक बार मैं ऐसे बोलूं, हाँ। बस मेरे साथ है, ऐ मिल गया ना, मैं समझ गया मेरी सुन रहा है तो। फिर सुन रहा है बाबा श्याम, ये बोल दिया था क्या बाबा को? अरे यार। तोरण गेट कौन सा आधे 1 घंटा वेट के आए हो ना अब? अच्छा। और पहले तो रिंगस आता हूँ मैं। हाँ। रिंगस से मैं श्याम बाबा गया हूँ। रिंगस से बोला था मैं रिंगस भी 2 घंटे बैठ के आया हूँ। एक बार तो मुंडो गया था, नहीं घर चलूंगा। घर चलूंगा? हाँ वापिस। अच्छा। फिर गाड़ी के पास आया मुंडो या नहीं, श्याम बाबा चलूंगा। अच्छा। ऐसे चमत्कार ऐसे। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई। तो देखो भाई, मुकेश भाई है चौमू से और बाबा श्याम की नगरी खाटू आ रहे हैं। 10 सालों से भाई के भी 9 लाख रुपए का कर्जा हो गया था, तो बाबा श्याम का नाम लेते ही, बाबा श्याम को अर्जी लगाता ही 15 दिन में भाई साहब का कर्जा है वो भाई ने नहीं बल्कि बाबा श्याम ने साक्षात चमत्कार करके उतारा है। तो भाई बाबा श्याम पर जो भरोसा था वो तो कई गुना बढ़ गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और क्या कहोगे मुकेश भाई श्याम प्रेमियों को? मैं तो ऐसे कहता हूँ, मैं श्याम बाबा को विश्वास करके आना चाहिए। और हाँ। ये मान लो एक बार तो कितना भी कर्जा हो, एक बार तो ये मान लो
रिश्ते नाते को छोड़ के इधर आ जाएगा, जो है मान लो जीत के जाएगा। वो बेड़े पार हो जाएगा, जीत जरूर मिल जाएगी। बिल्कुल 100%। चले भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पर मैं से बस मेरी चाह थी आपसे मिलूं, और मैं ऐसे बोल दिया श्याम बाबा, तो मेरे को उनसे मिला दिया तो मैं समझ जाऊं कि मेरी आपकी मेरे पे आप मेरे साथ तो हैं। बिल्कुल, अरे भाई, बहुत अच्छा लगा मुकेश भाई आपसे मिल करके। और क्यों नहीं मिलाएगा यार, हम तो खाटू ही रहते हैं। ऐसे में सोच के आया, देख लो मैं 1 घंटा तोरण गेट के वेट के आया था, अच्छा, और 1 बजे उनकी सोच मेरे लिए वेट कराए थे क्या? इनकी सोचता था मैं लाता मेरे फोन लो बोले फोन लो ऐसे साकल से बंद गया था। हाँ, मैं फोन में बोल दिया था एक बार वही बंदे से मिलूं मैं, हाँ। फोन मिल के गया था मैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मुकेश भाई, बहुत अच्छा लगा। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भाई। जय श्री श्याम, जय श्री क्या श्याम। नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम किशोर कुमार है, किशोर जी, कहाँ से हो? दिल्ली से आऊँ। दिल्ली से। दर्शन हो गए बाबा के? कैसा लगा किशोर जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मैं तो हर महीने आता। हर महीने आते हो दिल्ली से? तो बाबा ने कृपा बना रहा है क्या बाबा? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई मनोकामना पूरी की क्या बाबा ने? बिल्कुल करी। करी है? क्या मांगा था बाबा श्याम? जब जो मांगा तो बताना नहीं चाहिए, होगा। लेकिन जो मांगा वो दिया बाबा ने। दिया, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम।